बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्वेताश्वतर उपनिषद अध्याय 1 चल रहा है। प्रणव चिंतन से ब्रह्म साक्षात्कार का दृष्टांतों द्वारा समर्थन। अब ओम इस अक्षर से ही परम पुरुष का ध्यान करना चाहिए। ओम इस अक्षर के द्वारा ही आत्मचिंतन करना चाहिए। ओम इस अक्षर के द्वारा ही आत्मा का ध्यान करना चाहिए इत्यादि श्रुतियों से आत्मान्वेषण करके उसका ध्यान करने में प्रणव चिंतन का नियम होने से श्रुति प्रणव को आत्मचिंतन के अंग रूप से प्रदर्शित करती है। वह्निर्यथा योनिगतस्य मूर्तिः न दृश्यते नैव च लिङ्गनासः सभूय एवेन्धनयोनिग्रह्यः तद्वो भयं वै प्रणवेन देहे। जिस प्रकार अपने आश्रय काष्ठ में स्थित अग्नि का रूप दिखाई नहीं देता और न उसके लिंग सूक्ष्म स्वरूप का ही नाश होता है और फिर ईंधन रूप कारण के द्वारा ही उसका ग्रहण हो सकता है, उसी प्रकार अग्नि और अग्निलिंग के समान ही इस देह में प्रणव के द्वारा आत्मा का ग्रहण किया जा सकता है। वहनेर यथा इत्यादि जिस प्रकार योनि अर्थात अरण्य में स्थित अग्नि की मूर्ति स्वरूप को मंथन से पूर्व देखा नहीं जा सकता और न उसके लिंग यानी सूक्ष्म रूप का नाश ही होता है, तथा अरण्य में स्थित वह अग्नि फिर ईंधन योनि से पुनः पुनः मंथन करने पर प्रकट देखा भी जा सकता है। यहाँ योनि शब्द कारण का वाचक है, अर्थात ईंधन रूप कारण के द्वारा पुनः पुनः मंथन करने पर वह ग्रहण किया जा सकता है। तद्वा उभयम यहाँ वा शब्द इव अर्थात सादृश्य अर्थ में है, अर्थात उन दोनों अग्नि और अग्निलिंग के समान जैसे मंथन से पूर्व उनका ग्रहण नहीं होता था किंतु मंथन करने पर वे दिखाई देने लगते हैं, उसी प्रकार अग्नि स्थानीय आत्मा उत्तरारणी स्थानीय प्रणव के द्वारा मनन से अधरारणी स्थानीय देह में ग्रहण किया जा सकता है। अब श्रुति उस मंथन का ही विस्तार से वर्णन करती है। स्वदेह मरणिम कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम ध्यान निर्मथनाभ्यासात् एवं पश्ये निगूढ़वत्। अपने देह को अरणि और प्रणव को उत्तराअरणि करके ध्यान रूप मंथन के अभ्यास से स्वप्रकाश परमात्मा को छिपे हुए अग्नि के समान देखे। स्वदेहम इत्यादि अपने देह को अरणि नीचे का काष्ठ करके तथा ध्यान ही निर्मंथन है, उस निर्मंथन के अभ्यास से देव ज्योतिष स्वरूप परमात्मा को छिपे हुए अग्नि के समान देखे। उपर्युक्त अर्थ की पुष्टि के लिए श्रुति बहुत से दृष्टांत दिखाती है। तिलेषु तैलं दधिनेव सर्पिर आपः श्रोतः स्वर्णेषु चाग्निः एवमात्मात्मनि गृह्यतेऽसौ सत्येनैनं तपसा योऽनुपश्यति। जिस प्रकार तिलों में तेल, दही में घी, स्रोतों में जल और काष्ठों में अग्नि देखे जाते हैं, उसी प्रकार जो पुरुष सत्य और तप के द्वारा इसे बारंबार देखने का प्रयत्न करता है, उसे यह आत्मा में ही दिखाई देता है। तिलेषु इत्यादि जिस प्रकार यंत्र से पेरने पर तिलों में तेल दिखाई देता है, मंथन करने पर दही में घी देखा जाता है, पृथ्वी खोदने पर स्रोत अंतःस्रोता नदियों में जल दिखाई देता है और मंथन करने पर काष्ठों में अग्नि की उपलब्धि होती है, उसी प्रकार मनन से आत्मा में अपने अंतरात्मा में ही इस आत्मा की उपलब्धि होती है, अर्थात आत्मभूत देहादि में जो अन्नमय आदि संपूर्ण उपाधियां हैं, उनका लय करने पर अपने निर्विशेष पूर्णानंद स्वरूप आत्मा में ही इस परमात्मा का अनुभव होता है।
अच्छा, तो किस पुरुष को आत्मा में ही इस आत्मा की उपलब्धि होती है? सो अब बतलाते हैं। सत्य से अर्थात यथार्थ और प्राणी मात्र के लिए हितकर संभाषण से, क्योंकि जो प्राणियों के लिए हितकर हो उसे सत्य कहते हैं। ऐसी स्मृति है तथा मन और इंद्रियों की एकाग्रता रूप तप से, क्योंकि स्मृति कहती है मन और इंद्रियों की एकाग्रता ही परम तप है। अतः इन सत्य और तप के द्वारा जो इस आत्मा को देखता है उसे इसकी उपलब्धि होती है। इस परमात्मा को किस प्रकार देखता है सो बताते हैं। सर्वव्यापिनम आत्मानं क्षीरे सर्पिरिवार्पितम् आत्मविद्या तपोमूलं तद्ब्रह्मोपनिषत्परं तद्ब्रह्मोपनिषत्परं, जो आत्मविद्या और तप का मूल है तथा जिसमें परम श्रेय आश्रित है, उस सर्वव्यापी आत्मा को दूध में विद्यमान घृत के समान देखता है। सर्वव्यापिनम इत्यादि जो केवल देहेंद्रिय आदि अध्यात्म मात्र में ही स्थित नहीं है, अपितु प्रकृति से लेकर पंचभूत पर्यंत सबको व्याप्त करके स्थित है, उस आत्मा को दूध में सार रूप से स्थित घी के समान सब में अखंड आत्म भाव से विद्यमान तथा आत्मविद्या और तप के मूल यानी कारण रूप से देखते हैं। श्रुति भी कहती है यही शुभ कर्म कराता है तथा स्मृति कहती है मैं उन्हें वह बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। अथवा ऐसा भी अर्थ हो सकता है आत्मविद्या और तप ये जिस आत्मा की प्राप्ति के मूल यानी कारण है, जैसा कि श्रुति कहती है ज्ञान से अमृत की प्राप्ति होती है, तप से ब्रह्म को जानने की इच्छा करो इत्यादि। ब्रह्मोपनिषद परम जिसमें परम श्रेय उपनिषन्न आश्रित है, तात्पर्य यह है कि जो सत्यादि साधन संपन्न है वही जो दूध में घृत के समान सर्वगत और आत्मविद्या एवं तप का मूल है तथा जो ब्रह्मोपनिषद पर है, उस सर्वव्यापी आत्मा को देखता है। अर्थात आत्मदर्शी पुरुष इस सर्वगत ब्रह्म को आत्मा में ही देखता है। जो असत्यादि युक्त और अन्नमयादि रूप से परिच्छिन्न देह में ही आत्मबुद्धि करने वाला है, उसे ब्रह्म की उपलब्धि नहीं होती। श्रुति भी कहती है यह आत्मा सर्वदा सत्य तप सम्यक ज्ञान और ब्रह्मचर्य के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है तथा जिनमें कुटिलता असत्य और कपट नहीं होता वे ही इसे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ ब्रह्मोपनिषद परम इसका 2 बार पाठ अध्याय की समाप्ति सूचित करने के लिए है। इति श्रीमद् गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् शंकर भगवत प्रणीते श्वेताश्वतर उपनिषद भाष्ये प्रथमो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्वितीयो अध्यायः ध्यान की सिद्धि के लिए सविता से अनुज्ञा प्रार्थना। प्रथम अध्याय में ध्यान निर्मथनाभ्यासादेवं पश्येन्निगूढ़वत् इत्यादि मंत्र से परमात्मा के साक्षात्कार के उपाय रूप से ध्यान बताया गया। अब उसके लिए अपेक्षित साधनों का विधान करने के लिए द्वितीय अध्याय आरंभ किया जाता है। उसमें पहले उसकी सिद्धि के लिए सविता देवता से प्रार्थना करते हैं। युञ्जानः प्रथमं मनः तत्त्वाय सविता धियः अग्निर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्याभरत। सविता देवता हमारे मन और अन्य प्राणों को परमात्मा में लगाते हुए अग्नि आदि इंद्रिय अभिमानी देवताओं की ज्योति बाह्य विषय प्रकाशन सामर्थ्य का अवलोकन कर तत्व ज्ञान के लिए उसे पृथ्वी अर्थात
पार्थिव पदार्थों से ऊपर शरीरस्थ इंद्रियों में स्थापित करें। युञ्जानः इत्यादि प्रथम मन को नियुक्त करते हुए, अर्थात पहले ध्यान के आरंभ में परमात्मा में लगाए जाने योग्य मन और धियों अन्य प्राणों को भी प्रवृत्त करते हुए सविता देवता, अग्नि आदि इंद्रियाभिमानी देवताओं के विषय प्रकाशन सामर्थ्य का अवलोकन कर उसे पृथ्वी से ऊपर इस शरीर रूप इंद्रियों में स्थापित करें। किस लिए? तत्व अर्थात तत्व ज्ञान के लिए। यहाँ प्राण ही धी है। इस अन्य श्रुति के अनुसार धियः का अर्थ प्राण किया गया है, अथवा धियः का अर्थ बाह्य विषय प्रकाशन भी हो सकता है। यहाँ यह कहा गया है कि जिसकी कृपा से योग की प्राप्ति होती है वह सविता देवता ज्ञान में प्रवृत्त हुए मेरे मन को बाह्य विषयों के प्रकाशन से रोककर परमात्मा में ही लगाने के लिए इंद्रियानुग्राहक अग्नि आदि देवताओं की जो समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने की शक्ति है, उस सब को हमारी वागादि इंद्रियों में स्थापित करे। यहाँ अग्नि शब्द अन्य इंद्रियानुग्राहक देवताओं को भी उपलक्षित कराने के लिए है। युक्तेन मनसा वयं देवस्य सवितुः सवे सुवर्गेयाय शक्त्या। सविता देवता की अनुमति होने पर उन्हीं की प्रेरणा से परमात्मा में लगे हुए मन के द्वारा हम यथाशक्ति परमात्म प्राप्ति के हेतुभूत ध्यान कर्म के लिए प्रयत्न करेंगे। युक्तेन इत्यादि जिस समय तत्व ज्ञान के लिए मनोनिग्रह करते हुए अनुग्राहक देवताओं के शक्ति संचार के द्वारा सविता देह और इंद्रियों की दृढ़ता कर देगा, उस समय युक्त सविता देवता द्वारा परमात्मा में लगाए हुए मन के द्वारा हम उस देव का सव प्राप्त होने पर, अर्थात उनकी अनुज्ञा मिलने पर सुवर्गीय स्वर्ग प्राप्ति के हेतुभूत ध्यान कर्म के लिए यथाशक्ति प्रयत्न करेंगे। यहाँ स्वर्ग शब्द परमात्मवाची है, क्योंकि परमात्मा का ही यहाँ प्रकरण है, वही सुख स्वरूप है तथा अन्य सब सुख भी उसी के अंश हैं। ऐसी ही यह श्रुति भी है। इसी आनंद की सूक्ष्मतर मात्रा के आश्रय से अन्य सब जीव जीवित रहते हैं। युक्त्वाय इत्यादि मंत्र से फिर भी वह ऐसा करे ऐसी प्रार्थना करते हैं। युक्त्वाय मनसा देवान् सुपर्यतो धिया दिवं बृहज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवातितान्। पूर्णानंद स्वरूप परमात्मा की ओर जाते हुए तथा सम्यक दर्शन के द्वारा ज्योति स्वरूप ब्रह्म का प्रकाशन करते हुए मन के सहित इंद्रियों को परमात्मा से संयुक्त कर वह सवित्र देव उन्हें अनुज्ञा सामर्थ्य प्रदान करे। देवताओं मन आदि इंद्रियों को परमात्मा में युक्त संयोजित कर उन इंद्रियों का विशेषण है सुवर्यतः सुवः, अर्थात स्वर्ग सुख यानी पूर्णानंद स्वरूप ब्रह्म के प्रति यतः जाती हुई इंद्रियों को, यहाँ यतः यह शब्द द्वितीया का बहुवचन है। तात्पर्य यह है कि पूर्णानंद ब्रह्म की ओर जाती हुई इंद्रियों को परमात्मा में संयोजित कर शब्दादि विषयों की ओर जाने वाली इंद्रियों को नहीं। इंद्रियों के लिए पुनः एक दूसरा विशेषण भी दिया जाता है, जो धिया यानी सम्यक दर्शन के द्वारा दिवम द्योतन स्वभाव चैतन्यिक रस बृहत महत अर्थात ब्रह्म को ज्योति ही प्रकाशित करेंगी, अर्थात पूर्णानंद ब्रह्म का प्रादुर्भाव अनुभव करेंगी। उन इंद्रियों को यहाँ करिष्यतः में द्वितीया का बहुवचन है। उन इंद्रियों को सवित्र देव अनुज्ञा देता है। तात्पर्य यह है कि इंद्रियां विषयों से निवृत्त हो
आत्माभिमुखी होकर जिस प्रकार आत्मा को ही प्रकाशित करे, वैसी अनुज्ञा अर्थात सामर्थ्य उन्हें सविता देवता प्रदान करे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज के लिए इतना ही। 3 मंत्र हुए हैं अध्याय 2 के।